हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एल्केमी ऑफ सोल्स का एपिसोड नंबर 6 देखने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाक्सु और सियोल छोटे थे। नाक्सु सियोल से कहती है, तुम सीओ फैमिली से हो, अगर आज के बाद यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। सियोल नाक्सु को फूल देता है तो नाक्सु उन फूलों को काट देती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सियोल वहीं पे खड़ा होता है। सियोल सोच रहा था काश मैं उसे उस दिन जाने से रोक पाता। तभी नाक्सु आ जाती, कहती तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सियोल पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मोदियो कहती मैंने एक चिड़िया पकड़ी है ताकि इसे बना के खा सके। उसके बाद वो सियोल को एक फल देती है जो कि हमेशा नाक्सु दिया करती थी। सियोल लेकिन उस फल को लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों घर पे चले जाते हैं जहाँ इस वक्त वो लोग रह रहे थे। मोदियुक वहाँ पे खाना बनाने लगती है तो सियोल पूछता है मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो सियोल कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सियोल कहता है मैंने चावल बनाया है। तो वो मोदियुक से पूछता है तुम्हें पता है चावल कैसे बनते हैं। तो मोदियुक कहती है हाँ, पानी डालो, चावल डालो और बन गया चावल। तो सियोल कहते हैं ये तो बहुत आसान है। तो मोदियुक उसके बनाए हुए चावल को देखती है, उसमें उसने पानी ही नहीं डाला था और वो चावल जल जाते हैं। तभी वहाँ पाक डैन आ रहा था, लेकिन उन दोनों को बातें करते देख के वो फिर से अंदर चला जाता है और बहुत खुश होने लगता है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो जैंग्युक पूछता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं गया। तो पाक डैन कहता है नहीं, सियोल और मोदी को एक साथ खाना बना रहे इसलिए मैं बाहर नहीं गया। इधर सियोल मोदियुक के लिए सब्जियां काट रहा होता है। तभी फिर मोदियुक देखती है कि वो सब्जियां बड़ी काट रहा है तो वो काट के दिखाने लगती है कि इतनी इतनी काटनी है। उन दोनों को बातें करते हुए उधर जैंग्युक और पाक डैन देखने लगते हैं। फिर वो लोग खाने के लिए बाहर आते हैं और खाना खाते हैं। पाक डैन कहता है खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो जैंग्युक भी खाने को टेस्ट करते हैं, मुंह बना के सोचता है कि हाँ ये तो सच में अच्छा बना है। उसके बाद मोदियुक खाने को टेस्ट करती है और वो कहती है सच में सियोल ने अच्छा खाना बनाया। उसके बाद वो कहती है कि उम्मीद करती हूँ आज से तुम अच्छा खाना बनाओगे। ये सब देख के जैंग्युक को बहुत जलन हो रही होती है। फिर मोदियुक बर्तन धुल रही होती है तो जैंग्युक आता है, कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम किसी और की तो मास्टर नहीं बनने वाली हो। तो मोदियुक कहती है तुम सियोल की बात कर रहे हो क्योंकि मैंने उसे खाना बनाना सिखा दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और ये चारों उसी पेड़ के नीचे जाते हैं। सियोल पेड़ को देख के कहता है मुझे नहीं पता था ये पेड़ अभी भी यहाँ पे होगा। तो मोदियुक कहती है इस पेड़ पे चढ़ना इतना भी आसान नहीं है। तो पाकडंग सियोल को कहता है हाँ जाओ जाओ, अपने साथ मोदियुक को भी ले जाओ। तो सियोल मोदियुक से कहता है कि तुम इस पेड़ पे चढ़ना चाहो कि। तो मोदियुक मना कर देती, कहती है नहीं, मैं इस पेड़ पे किसी और के साथ नहीं चढ़ना चाहूंगी। ये देख के जैंग्युक बहुत खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मास्टर उस बॉडी को दिखाता है जो बॉडी नदी में मिली थी और कहता है ये जरूर किसी आत्मा को चूसने वाले का काम है। पाक जिन कहता है कुछ दिन पहले नाक्सु की बॉडी भी गायब हो गई थी, ये जरूर जिम्यू का काम होगा। गुरुजी कहते हैं ये जरूर जिम्यू का काम होगा, अभी उसे पकड़ लेते हैं। तो मास्टर उसे रोक लेते हैं। तो पाक जिन कहता है नहीं, ये इसी शहर के किसी आदमी का काम है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम बड़े हो गए और मास्टर पाक जिन को कहते हैं कि तुम अब सब कुछ कंट्रोल कर लेते हो। अपनी तारीफ सुन के पाक जिन बहुत खुश होता है। फिर मास्टर पूछते हैं कि ये नाक्सु कौन थी। तो गुरुजी उसे नाक्सु के बारे में बताते हैं। तो मास्टर सोचते हैं कहीं मोदियुक ही तो नाक्सु नहीं। पाक डैन वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी वो जैंग्युक के पिताजी की तलवार देखता है और जैंग्युक से पूछता है तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। तभी जैंग्युक को याद आता है कि पाक जिन ने कहा था वो तो उसके पिताजी है ही नहीं। तो जैंग्युक कहता है पाक डैंग को कि तुम इस तलवार को वापस ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोल मोदियुक से कहता है ये जगह यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी है और जब यहाँ पे ठंड पड़ती है तो यहाँ पे बर्फ पड़ती है। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत ठंड तो मोदियुक कहती है हाँ वो बर्फ बहुत जल्दी ही पिघल जाती है। पाक डैंग और जैंग्युक आ जाते हैं। पाक डैंग कहता है देखो वो दोनों बातें करें, सच में वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जैंग्युक कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जैंग्युक को लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है लगता है। और फिर पाक डैंग और सियोल जाने लगते हैं। तो जैंग्युक कहता है कि मुझे मेरे पिता की तलवार वापस कर दो। उन दोनों के जाने के बाद मोदियुक जैंग्युक की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और कहती है कि इस ट्रेनिंग को तुम्हें इस ब्रेसलेट के बिना ही करना तभी तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पा सकते हो। इधर हम देखते हैं कि पाक जिंग सियोल से पूछता है कि जैंग्युक कैसा है। तो सियोल बताता है कि वो लोग ठीक है। फिर पाक जिंग पूछता है कि तुम नाक्सु को बचपन से जानते थे, क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो सियोल कहता है कि जब उसे मेरी फैमिली का नाम पता चला तो मैं उससे आखिरी बार मिला था, उसके बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिला। पाक जिन कहता है तुम्हें कुछ तो याद होगा। तो सियोल कहता है कि वो पहले कहा करती थी कि उसे मेगस से बदला लेना है, वो अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। तो पाक जिन कहता है कहीं वो चंगवंग वान की वही मेगस तो नहीं है जिसे हम चारों ने मिलकर मार दिया था। तो गुरुजी कहते हैं हमने सबको मार दिया था, बस उसकी बेटी ही हमको नहीं मिली। कहते कहीं वही तो नाक्सु नहीं थी। अगले सीन में मोदियुक को वही बांसुरी वहाँ पे पड़ी मिलती जिसे वो उठा लेती और मोदियुक जैंग्युक की ट्रेनिंग फिर से शुरू करती। कहती है मास्टर तांगसु की ट्रेनिंग है। मोदियुक लकड़ी के सांचे के ऊपर 5 मटकों को टांग देती है और जैंग्युक से कहती है इसमें से जो पानी टपक रहा है उस पानी को नीचे गिरने से पहले तुम्हें तलवार से काटना होगा। उसके बाद जैंग्युक अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। दिन में कई बार वो प्रैक्टिस किया करता था। फिर मोदियुक कपड़े धुल रही होती
तभी उस टाइम मास्टर आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम जेंग्यू की मास्टर बनी हुई है। तो मोदियुक कहती है हाँ, उसी ने मुझे अपना मास्टर माना है। तो मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसके हाथों किसी को मरवाना चाहती हो। इधर हम देखते हैं कि जेंग्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। तभी मास्टर आता है और उसके हाथों को देख के कहता है कि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। फिर जेंग्यू मोदियुक से कहता है कि मास्टर सही कह रहे हैं। तो मोदियुक कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ या वो तुम्हारा मास्टर है जो कह रहा है। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस देखता है महाराज के लिए एक नई पत्नी को लाया जाता है जो मेगस फैमिली से होती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ये क्या है। तभी जिम्मी आ जाता है। वो कहता है कि महाराज का मानना है कि इससे जो उनका पुत्र पैदा होगा उसके पास तारों की शक्ति होगी और महाराज को तारों की शक्ति चाहिए। तो क्राउन प्रिंस कहता है मैं इन सब बातों को नहीं मानता और हमारा रिलेशनशिप होता है। इधर किम दोजो सियोल और पाक टैंग को कहती है कि जिनचोई की शादी होने वाली है। ये बात सुनकर पाक टैंग उदास हो जाता है। इधर जिनचोई की माँ उससे कहती है कि तुम्हारी बहन जल्दी आ रही है, तुम्हें अपनी शादी के लिए अंगूठी देख लेनी चाहिए। जिनचोई ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसी स्पेशल कमरे में जाती है और अपने लिए वहाँ से एक रिंग लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी एक गमले से टकरा के गिर जाती है। उस गमले से एक आत्मा निकलने वाली थी, तभी जिनचोई गमले को बंद कर देती है, लेकिन उसमें से आत्मा निकल के एक शीशे में चली जाती है। जिनचोई शीशे में देखती है तो वो आत्मा जिनचोई को देख के खतरनाक स्माइल करती है। इधर मोदी सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी मास्टर बताते हैं कि जिनचोई की शादी जैंग परिवार में होने वाली है। तो जेंग्यू कहता है ये तो अच्छी बात है। तो मास्टर कहते हैं जैंग परिवार के बेटे तो तुम ही हो। तभी जिनचोई जेंग्यू के लिए एक लेटर लिखती है, तभी वहाँ पे पाक डैंग आ जाता है। जिनचोई पाक डैंग को कहती है ये लेटर तुम जेंग्यू को दे आओगे। तो जेंग्यू कहता है कि शादी दोनों तरफ की सहमति से होती है। तो जिनचोई उदास होते हुए कहती है क्या वो इस बार भी सगाई तोड़ देगा। उसके बाद पाक डैंग उस लेटर को सूंघने लगता है। तो जिनचोई से कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपनी नाक बंद करो, और कहती है कि इसे जेंग्यू को दे देना। इधर मोदियुक और जेंग्यू अपने शहर में वापस आ जाते हैं। मोदियुक जेओल से मिलने जाती है। क्राउन प्रिंस के सैनिक उसे उनकी किसान समझ लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इधर क्राउन प्रिंस को उसकी नौकरानी कहती है जी आप आइए, वो लड़की आ चुकी है। क्राउन प्रिंस जब उस लड़की को देखता है तो वो मोदियुक थी। तो वो कहता है तुम सच में वही हो। तो मोदियुक कहती है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ तुम जा सकती हो, तुम मेकअप में वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो क्राउन प्रिंस पूछता है तुम्हारे मास्टर कैसे हैं, मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो मोदियुक बताती है कि उनकी शादी जिन परिवार में होने वाली है। तो क्राउन प्रिंस कहता है हाँ मुझे पता है, क्या तुम मेरी नौकरानी बन के रहना चाहती हो। तो मोदियुक कहती है नहीं, अब मैं किसी की नौकरानी नहीं बनना चाहती। तो क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। किम दोजो जेंग्यू को देख के खुश हो जाती है, पूछती है तुम कैसे हो। और इधर जेओल सियोल से मिलती है और कहती है यहाँ पे मोदियुक आई थी, वो शायद किसैंग बन गई है। ये कह के वहाँ से चली जाती है, तभी वहाँ पे मोदियुक आ जाती है और सियोल पूछता है तुम किसैंग बन गई हो। तो वो कहती है कि नहीं ये बहुत लंबी कहानी है। तो सियोल कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। तो मोदियुक कहती है कि ज़रूरत भी नहीं है समझने की, ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे। और जिमियो का आदमी मोदियुक के ऊपर नजर रख रहा था। इधर जेंग्यू अंदर जाता है, किम दोजो से कहता है कि मैं जिनचोई से शादी नहीं करना चाहता। किम दोजो पूछती है क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तो जेंग्यू कहता है नहीं मुझे कोई नहीं पसंद। तभी किम दोजो से एक मुक्का मारती है, उसके बाद उसका हाथ दर्द होने लगता है। तो किम दोजो उसके हाथों को देखती है, उसके हाथ लाल पड़े होते हैं। इधर जिनचोई ज्वेल के पास अपने कपड़ों का ऑर्डर देने जाती है और अपनी रिंग को देखती है कि वो तो टूट चुकी है। जब मैं गिरी थी ये तभी टूट गई होगी। फिर वो बाहर आ जाती है, बाहर आके देखती है तो उसे मोदियुक दिखती है। तो वो सोचती है ये तो जेंग्यू की नौकरानी है। तो जिनचोई उसके पास जाती है और वो मोदियुक से पूछती है तुम मुझे जानती हो। तो मोदियुक कहती है हाँ, तो आपकी मास्टर से शादी होने वाली है। जिनचोई कहती है कि इस डिब्बे को उठाओ और मेरे साथ चलो। तो मोदियुक अपनी शक्तियों से देख लेती है उस डिब्बे के अंदर का अंगूठी का मोती पहले से ही टूट चुका है और वो समझ जाती है कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहती है। फिर मोदियुक वो डिब्बे को उठा के जिनचोई के साथ चली जाती है। इधर किम दोजो जेंग्यू को कहती है कि तुम्हें जिनचोई से शादी कर लेनी चाहिए, इसी तरह तुम्हारे पिता का नाम रहेगा। तो जेंग्यू कहता है आपको लगता है कि वो मेरे असली पिता थे। किम दोजो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पे एक नौकर आता है और कहता है आपको जिनचोई की फैमिली ने बुलाया है। फिर वो दोनों उनके घर पे जाते हैं, पाक डैंग सियोल और क्राउन प्रिंस भी था। इधर हम देखते हैं मोदियुक उसी कमरे में होती है और शीशे को देख रही होती है। जैसे ही शीशे को हाथ लगाती है शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। और इधर जिनचोई की माँ कहती है जेंग्यू से कि तुम्हारी नौकरानी भाग गई है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।